अस्सलामुअलैकुम, आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको अचारी प्याज करेले बनाना सिखा रही हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैंने हाफ केजी करेले लिए हैं। करेले लेकर इसको मैंने देखे गोल गोल काट लिया है और इसमें से बीज निकाल दिए हैं। उसके बाद इसमें हम 1 खाने का चमचा नमक डालेंगे और अच्छी तरह हाथों की मदद से सब तरफ इसमें नमक लगा देंगे और 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि करेलों की जितनी कड़वाहट है नमक के जरिए वो निकल जाए। अब देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। इसको पानी से अच्छी तरह धो लें। मैंने एक तरफ देगची में पानी भर के बॉईल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो आप ये धुले हुए करेले इसमें डाल दें और 4 से 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में इसको होने दें। तकरीबन ये 70% कुक हो जाएंगे। फिर इसको स्टेनर की मदद से निकाल कर रख लें और अब हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। अब हम एक देगची लेंगे, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने हाफ केजी ही प्याज ली है, उसे स्लाइस में काट लिया है। अच्छा, अब हम पहले प्याज को हम पहले फ्राई नहीं करेंगे। हम पहले करेलों को जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं उन करेलों को फ्राई करेंगे। जब वो अच्छे गोल्डन से कलर के हो जाएंगे तो फिर हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। चलिए हम पहले करेले फ्राई करते हैं। देखिए मैंने करेले डाल दिए हैं। आप इसको मुस्तकिल में स्पून चलाते रहें इसको, ताकि स्टर फ्राई करना है इसको। और जैसे ही इसमें गोल्डन कलर आना शुरू होगा हम इसे करेलों को प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है गोल्डन। अब ये गोल्डन हो चुके हैं। मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज को हमने पिंक करना है, गोल्डन सा करना है। लाइट पिंक और गोल्डन कलर जो होता है ट्रांसलूसेंसी हो जाए। फिर मुसलसल इसमें स्पून चलाते रहें। ये देखिए प्याज होना शुरू हो गई है। जैसे ही थोड़ा सा और इसका कलर चेंज होता है तो हम इसमें बाकी मसाले भी डाल लेंगे। इतनी देर में प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है, इतने ही मैंने इसमें टमाटर भी हाफ केजी मैंने तीनों चीजें मैंने इक्वल ली हैं। करेले भी हाफ केजी हैं, अनियन भी और टमाटर भी। अब जैसे ही प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए मसाले, जिसमें मैंने 1 चाय का चमचा मैंने नमक लिया है, 1 चाय का चमचा मैंने हल्दी ली है और 1 चाय का चमचा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर लिया है, आधी चाय का चमचा मैंने इसमें चाट मसाला लिया है और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चाय का चमचा लिया है। चलिए अब जो इसमें अचार का मसाला डालना है वो देख लें कि इसमें क्या क्या चीजें डालेंगी। मैंने मेथी दाना 1 चाय का चमचा और राई के दाने, मस्टर्ड सीड यानी कि आधा चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, 2 से 3 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्चें और 2 स्टिक्स दालचीनी की। अब देखिए प्याज हो गई है। अब हम इसमें करेले डाल के अच्छी तरह करेलों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे वो डालेंगे। अच्छी तरह टमाटर के साथ इसको फ्राई करेंगे। प्याज और टमाटर ये अपने पानी में ही, करेले जो 30% अभी कुक नहीं हुए वो इसी में कुक हो जाएंगे। ये जो मैंने सारे ड्राई मसाले लिए थे वो मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं और जो साबित मसाले लिए थे वो भी मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। डालने के बाद सारे मसालों को खूब अच्छी तरह इसको फ्राई करें। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करते रहें। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये जायके में भी इतने ही अच्छे होंगे। जो लोग करेले नहीं खाते वो भी खाने लगेंगे, क्योंकि इस तरह पहले सॉल्ट लगा के रखा, फिर बॉईल किया, फिर फ्राई किया। इस तरह इसकी जो बिल्कुल कड़वाहट है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब हम इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि ये हो गया है। ये देख सकते हैं हो चुका है। 10 से 15 मिनट गुजर गए थे, करेले बिल्कुल हो चुके हैं। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें 4 से 5 डाल देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको मजीद दम पर रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। ये टेस्ट में भी इतने ही अच्छे हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।